मारीची की पत्नी कला, कला के एक पुत्र हैं कश्यप ऋषि। इनकी 13 पत्नियां हैं, जिसमें से दिति दैत्यों की मां है। उसे एक बार काम की वासना हुई। शाम की बेला थी। कश्यप जी ने समझाया, देवी संध्या की बेला है, ये काम इस समय के लिए उचित नहीं है, पर वो नहीं मानी। समझाया उन्होंने कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो शाम की बेला में नहीं करते। आप भी सुन लीजिए सभी। आहारम मैथुनम निंद्रम स्वाध्याय विशेषता। क्या क्या बताया? आहार, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा मैथुनम, संसर्ग नहीं करना चाहिए। तीसरा निंद्रा, सोना नहीं चाहिए। और चौथा स्वाध्याय, स्वयं से कभी अध्याय नहीं करना चाहिए। बोले क्यों महाराज, क्यों ना करें? और करें तो क्या होगा? तो ये भी सुन लो महाराज, करने से क्या होगा। बोले आहारे जायते व्याधि गर्भस्थ दुष्ट मैथुने निंद्रम हरते लक्ष्मी स्वाध्याय विसम्मरम। बोले संध्या के समय जो भोजन करेगा उसे हजारों प्रकार की व्याधियां हो जाएगी पेट में। हमें धीरे धीरे समझ नहीं आता है, लेकिन जो करेगा उसे कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाएगी। और बोले रति क्रिया करने से क्या होगा? तो कहा संध्या के समय रति क्रिया करने से दुष्ट संतान होगा। और बोले जो सोता है उसकी लक्ष्मी का हरण हो जाता है। और चौथा और अंतिम बताया कि जो संध्या के समय पढ़ता है तो उसे जो पढ़ा है वो तो याद हो जाता है, लेकिन जो पहले का पढ़ा है वो भूल जाता है, विस्मरण हो जाता है उसके दिमाग से। पर दिति नहीं मानी। कुछ हट ऐसे होते हैं जो मानते नहीं हैं, जैसे स्त्री हट भी उनमें से एक है। बाल हट, स्त्री हट, वृद्ध हट, पड़ जाए तो पीछे करना ही पड़ता है। हमारी मैयाएं खुश हो रही हैं सारी। तो महाराज दिति नहीं मानती हैं। कश्यप जी का मन नहीं था, फिर भी उनका मन रखने के लिए कार्य कर देते हैं। दिति को समझ आता है कि या तो स्वामी को उदासी है, मन के विरुद्ध काम करवाया। पास आती है, क्षमा याचना मांगती, देखी स्वामी मैंने आपके कुल के लिए किया है। अरे संतान होंगी तो आपका कुल आगे बढ़ेगा, आपका नाम होगा, कि आपका कुल देखो कितना बड़ा है। बोले देवी देखिए, गलत समय में कृत्य किया तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तुम्हें एक नहीं दो संतान होंगे और महान घोर राक्षस होंगे। क्षमा याचना मांगने लगती, स्वामी मैंने अपने वंश के लिए किया। कहते ठीक है, तुमने क्षमा मांगी तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। और वो पुत्र थे प्रहलाद जी महाराज। अब साधारण पुरुष तो है नहीं, तो 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया महाराज, और 2 विकराल पुरुष उत्पन्न हुए। दोनों का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, जभी से हिरण्यकश्यप भगवान को अपना दुश्मन मानने लगा।